सेंट्रल फॉर इकोनॉमिक्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग एक महिला लगभग 64 साल जीती है। वहीं शिशु की मृत्यु दर देखें तो 1000 में से 57 शिशु की मृत्यु हो जाती है और 53% ऐसी महिलाएं हैं जो बिना किसी हॉस्पिटल और स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में बच्चे को जन्म देती है। यानी कि 47% महिलाएं ही हॉस्पिटलिटी का फायदा उठा पाती है। वहीं बच्चों को जन्म देने के दौरान 1 लाख महिलाओं में से लगभग 300 महिलाओं की डेथ हो जाती है। महिला साक्षरता की बात करें तो भारत की महिलाएं साक्षरता के मामले में दुनिया में नीचे से 5वें स्थान पर आती है। यानी कि लगभग 47% महिला ही एजुकेशन हासिल कर पाती है। भारत में 6 करोड़ कुपोषित बच्चे हैं और उसमें से 80 लाख गंभीर रूप से पीड़ित है। इनमें भी लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या अधिक है। वहीं पिछले 20 सालों में लगभग 1 करोड़ फीमेल फोएटस का अबॉर्शन हुआ है, यानी कि गर्भ में ही बच्चे को मार दिया गया है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह समस्या कितनी बड़ी है। घटते हुए इस सेक्स रेशियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़कियों को समाज में आज भी बोझ समझा जाता है और इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए फीमेल्स के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो जब हमने देखा तो तेजी से बेटा और बेटियों के बीच में अंतर बढ़ रहा था और अंतर बढ़ने का कारण मानसिकता एक थी कि बेटी बोझ है, बेटी वरदान नहीं है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की ऑफिशियल वेबसाइट cm-ladlibehna.mp-government.in के अकॉर्डिंग लाडली बहना स्कीम में 1.25 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें देखा जाए तो 1000 पर मंथ के हिसाब से एक महीने का 1250 करोड़ रुपए का अमाउंट होता है, जो साल भर का लगभग 15,000 करोड़ का अमाउंट सिर्फ मध्य प्रदेश की महिलाओं को दिया जाएगा। अगर इसमें से कुछ महिलाओं को हटा भी दिया जाए फिर भी 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ मध्य प्रदेश की महिलाओं पर किया जाएगा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह समस्या कितनी बड़ी है। आखिर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों किया जा रहा है? क्या विधानसभा में अपनी सत्ता बनाने के लिए या फिर वजह कुछ और ही है? आइए इस वीडियो के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सच क्या है। नमस्कार दोस्तों, श्रद्धा, संस्कार और शक्ति ये 3 महिलाओं की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं, जिसमें प्रमुख रूप से बात करें तो भारतीय महिलाओं के लिए है। इसके साथ ही इंटरनेशनल वुमेन्स डे का पूरे वर्ल्ड में पूरे रिस्पेक्ट के साथ वेलकम किया जाता है। वहीं भारत में महिलाओं के डेवलपमेंट की स्थिति के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। देखो, सेक्स रेशियो के आधार पर इंडियन हिस्ट्री को 2 सिस्टम में डिवाइड किया जा सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर सेक्स रेशियो क्या होता है। सेक्स रेशियो यानी कि दी गई पॉपुलेशन में 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन लगभग 8 करोड़ है, तो उसमें 1000 लड़कों में लड़कियों की संख्या कितनी है, उसे सेक्स रेशियो कहेंगे। देखा जाए तो पुराने सिस्टम के अनुसार महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया जाता था, जिसमें शिशु हत्या जैसे काम होते थे। 1970 के दशक के दौरान नए सिस्टम की मदद से पुराने सिस्टम को मजबूत किया गया। उस दौरान भारत पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से गुजर रहा था। उस समय जनसंख्या में 2.2% प्रति वर्ष की बढ़ोतरी हो रही थी। बढ़ती पॉपुलेशन के साथ साथ भारत की इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ रहा था। उस समय पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी, लेकिन फूड की सप्लाई भी घटती जा रही थी, जिससे भारत सरकार डरी हुई थी और इसको देखते हुए हम दो और हमारे दो जैसी नीति अपनाई गई, जिसके बाद पुरुष नसबंदी, गर्भ निरोधकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। जिसके बाद लोगों ने जन्म होने के तुरंत बाद या जन्म होने से पहले ही गर्भ में गर्ल चाइल्ड को मारना शुरू कर दिया था। वहीं हमारे देश में लड़कियों की बजाय लड़कों से ज्यादा उम्मीदें रखी जाती थी, क्योंकि उन्हें फैमिली को आगे बढ़ाने वाला माना जाता था, जिससे भारत का सेक्स रेशियो बिगड़ना तय था। देखो, ये तो सच है कि काले बादल ज्यादा देर तक नहीं टिकते। पास्ट में गर्ल्स के साथ अनइथिकल एटीट्यूड को देखते हुए अथॉरिटीज ने रियलाइज किया कि लड़कियों को बचाने और उनके मौजूदा आंकड़ों को सुधारने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना जरूरी है, जिसको देखते हुए बेटी बचाओ योजना, कन्या कल्याणी अभियान, जिनेसिस ऑफ स्त्री शक्ति, पावर ऑफ वुमन प्रोग्राम, बालिका समृद्धि योजना जैसे कई योजनाएं शुरू की गई। वहीं 2006 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बहुत ही कम समय में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई, जो कि राज्य के इतिहास में सबसे सफल योजना में से एक साबित हुई। मध्य प्रदेश की सक्सेस को देखते हुए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्रीमती शीला दीक्षित ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी कि 7 मार्च 2008 को लाडली योजना की शुरुआत की, जिस योजना का उद्देश्य हर लड़की के खाते में 18 साल की उम्र तक 1 लाख रुपए जमा करना है, जिससे हर गरीब लड़की एजुकेट हो सके। श्रीमती दीक्षित ने कहा कि इस योजना के माध्यम से कोई भी लड़की अपने माता पिता के ऊपर बोझ नहीं बनेगी और वहीं लड़कियों के भ्रूण हत्या जैसे खतरों को भी कम किया जा सकेगा। देखो, जो लाडली शब्द का अर्थ होता है वो होता है प्यार करने वाला या फिर लाड प्यार करने वाला। इस वर्ड का फर्स्ट टाइम 2005 में भारत में एक कैंपेनिंग के दौरान यूज किया गया था।
इस तरह की पहली योजना 1992 में तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसे बालिका संरक्षण योजना नाम दिया गया। फिर 2008 में दिल्ली सरकार ने काफी धूमधाम से लाडली योजना की शुरुआत की। इस स्कीम को 3 तरह से क्लासिफाइड किया जा सकता है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें लड़कियों को प्रॉपर एजुकेशन मिल सके। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जिसमें लड़कियों की पढ़ाई के दौरान 1 लाख तक का प्रोत्साहन मिल सके। और तीसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसके जरिए सेक्स डिटरमिनेशन, फोर्टिसाइड, इन्फेंटिसाइड यानी कि भ्रूण हत्या, शिशु हत्या और लड़कियों के प्रति भेदभाव को रोका जा सके। इसके साथ साथ सेक्स रेशियो में भी सुधार किया जा सके, जो इस बात पर ध्यान देती है कि लड़कियां भी परिवार का एक अहम हिस्सा है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के अकॉर्डिंग जब 2008 में लाडली योजना की शुरुआत की गई थी, तब दिल्ली सरकार ने अनुमानित 72 करोड़ रुपए का बजट तय किया था। इसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा था कि उन्हें बजट बढ़ाकर 86 करोड़ रुपए करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि 2010-11 के लिए योजना के बजट में पिछले साल की तुलना में 17 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 2007 में दिल्ली में रजिस्टर्ड फीमेल बर्थ की बात करें तो प्रति 1000 लड़कों पर 848 लड़कियां थी। और अगले साल 2008 में जब लाडली स्कीम योजना लॉन्च की गई, जिसमें गर्ल्स का बर्थ रजिस्ट्रेशन बढ़कर प्रति 1000 लड़कों पर 1004 हो गया। महिलाओं के एम्पावरमेंट को बढ़ाने और उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना साल 2007 में लॉन्च की गई, ताकि लड़कियों के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रहे, गर्ल्स के सेक्स रेशियो को इंप्रूव किया जा सके, लड़कियों की एजुकेशन और हेल्थ कंडीशन को बढ़ाया जा सके, बाल विवाह को रोका जा सके और भ्रूण हत्या को रोका जा सके, साथ ही फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयर किया जा सके। दिसंबर 2013 तक लगभग 15 लाख लड़कियों ने हिस्सा ले लिया था और हर अगले साल इस स्कीम के बजट को बढ़ाना पड़ता है। वहीं साल 2013-14 में 850 करोड़ का बजट तय किया गया था। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने साल 2008 से उषा किरण योजना चालू की, जिसके बाद इस योजना के अंडर लगभग 22,000 कंप्लेंट्स रिसीव की गई, जिसमें से 11,000 कंप्लेंट्स को कुछ ही समय में सोल्व कर दिया गया था। मुख्यमंत्री कन्यादान निगाह योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा 1 अप्रैल 2006 को गरीब परिवारों की मदद के लिए शुरू की गई, जिसका मेन मोटिव गरीब बेटियों, विधवाओं और तलाकशुदा की शादी के लिए फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना है। अब जानते हैं कि इस लाडली योजना का क्या प्रभाव पड़ा। देखा जाए तो यह 2.5 साल में तय करना बहुत मुश्किल है कि यह योजना सफल रही या नहीं, लेकिन फिर भी कुछ आंकड़े हैं जिन्हें समझते हैं। 2007 के आंकड़ों को देखें तो दिल्ली में फीमेल बर्थ का रजिस्ट्रेशन 1000 लड़कों पर 848 लड़कियां थी, और वहीं जब 2008 में लाडली योजना शुरू की गई तो यह बढ़कर प्रति 1000 लड़कों पर 1004 हो गई। 2008 के बाद इस स्कीम में 2,75,651 गर्ल्स रजिस्टर्ड हुई, जिसमें से 83% लड़कियां स्कूल जा रही है और बाकी की 17% लड़कियां न्यू बोर्न गर्ल्स हैं। 4,635 वे लड़कियां हैं जिन्होंने 12th क्लास में एडमिशन ले लिया है और 2008-9 में योजना से पैसा मिल भी चुका है। हालांकि इन पॉजिटिव चेंजेस को देखने के बाद भी जो योजना है इसमें कुछ कमियां हैं, जिसे इंडिया गवर्नमेंट तेजी से दूर करना चाहती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा माता पिता और लड़कियां इस योजना का फायदा उठा सके, जिसके चलते एमपी सरकार ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की। देखो, अगर गांवों की बात करें तो लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक प्यार किया जाता था। लड़के के जन्म की खुशियां मनाई जाती थी और साथ ही लड़कों को लड़कियों की तुलना में स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे। हस्बैंड जब चाहे अपनी वाइफ को पीटते थे। वहीं लड़कियों का जन्म कम संख्या में हो रहा था, उनके साथ अन्याय हो रहा था। इनको देखते हुए अन्याय को खत्म करने के लिए कोई उचित फैसला लेना जरूरी हो गया था, क्योंकि बेटा हो या बेटी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, जिसके लिए लड़कियों के लिए कोई उचित योजना लाना जरूरी हो गया था। जिसके बाद लाडली बहना योजना पर विचार किया गया। देखो, लाडली बहना जो योजना है वो कोई फ्रीबी नहीं है। अब ये फ्रीबी क्या होते हैं उसे समझते हैं। देखो, फ्रीबी का मतलब होता है कि गुड्स या सर्विस गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में ऑफर की जाए, जैसे कि बिजली का बिल माफ कर दे या फिर क्लास में फर्स्ट आने पर लैपटॉप ऑफर करे। तो इस तरह की सर्विस को फ्री सर्विस कहते हैं, जिससे पॉलिटिकल सपोर्ट मिल सके और वोट मिल सके। लेकिन यह जो लाडली बहना योजना है यह फ्रीबी नहीं है, यह एक सोशल रिवॉल्यूशन है, जिससे न्यूट्रिशन इंप्रूव होगा, बच्चों की एजुकेशन इंप्रूव होगी, चिल्ड्रंस की बेसिक नीड्स पूरी होगी। अगर लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें तो इसमें कुछ कंडीशंस है,
जैसे कि पढ़ाई करने पर ही पैसा मिलेगा। कन्या विवाह स्कीम भी फ्रीबी की कैटेगरी में नहीं आती। ये जो भी किया जा रहा है सब कुछ सामाजिक बदलाव के लिए किया जा रहा है। अब समझते हैं कि आखिर लाडली बहना योजना का विचार कैसे आया। मध्य प्रदेश के सेक्स रेशियो की बात करें तो यह 912:1000 यानी कि 1000 लड़कों पर 912 लड़कियां थी। जब तक बेटियों को समाज में बोझ समझा जाएगा तब तक लोग समाज में बेटियां नहीं पैदा होने देंगे, क्योंकि कई दशकों तक बेटियों को मां के पेट में ही मार दिया जाता था, जिसको देखते हुए 2006 में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि बेटी पैदा होने पर उनके अकाउंट में कुछ सर्टेन अमाउंट दे दिया जाएगा। और यह सब उनकी एजुकेशन से लिंक था कि लड़कियां जैसे 6th क्लास में जाएगी तो उन्हें 2000 मिलेंगे, 9th क्लास में जाने पर 2000 मिलेंगे, 12th में जाने पर 4000 मिलेंगे, कॉलेज एडमिशन के पहले और कॉलेज कंप्लीट होने के बाद 12,500 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही एक नया प्रोविजन ऐड कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई लड़की नीट या JEE एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई होता है तो उसके आगे के खर्च में भी सरकार हेल्प करेगी, यानी कि बेटियां किसी पर भी बोझ नहीं रहेगी। लोग बेटियों को इसलिए भी बोझ समझ लेते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि पढ़ाई का खर्चा फिर दहेज देना पड़ेगा, इसलिए लोग केवल लड़कों की चाह रखते थे। और इसी को देखते हुए MP के CM द्वारा 2006 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई, जिसके तहत लाखों बेटियों की शादियां भी हो चुकी है। देखो, ऐसा है कि जब तक बेटियां और बहनें पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं संभालेगी तब तक सही मायने में उनका सम्मान नहीं किया जाएगा, जिसको देखते हुए 2007 से 2008 में महिलाओं के लिए 50% का रिजर्वेशन लाया गया। वहीं अब 56% महिलाएं पंच, सरपंच और नगर निगमों में सिलेक्ट की जाती है। देखो, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो महिलाओं को पुलिस विभाग में 30% का रिजर्वेशन देने के लिए सबसे पहला राज्य बना। इसके अलावा भी लड़कियों के हित में कई योजनाएं चालू की गई, जैसे कि कोई गरीब लड़की है जो कि एक लेबर है और उनके प्रेग्नेंट होने पर 4000, फिर लड़का या लड़की होने पर 12000 रुपए देना शुरू किया गया, ताकि वो खुद और उसके बच्चे का भरण पोषण कर सके। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग लाडली बहना योजना को ऐसे ही लागू नहीं किया गया। इसके पीछे का बड़ा कारण मध्य प्रदेश में वुमेन्स के एम्पावरमेंट को बढ़ाना है। यदि लाडली लक्ष्मी योजना के आंकड़ों को देखें तो इस योजना के पहले लड़कियों का सेक्स रेशियो 912:1000 था और योजना आने के बाद 956:1000 हो गया। इसलिए इस लाडली बहना योजना को 28 जनवरी 2023 को कंसीव किया गया, जिसमें गरीब और कुछ पिछले वर्ग की महिलाओं के बैंक खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया। इस स्कीम को चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह के द्वारा मार्च में स्टार्ट किया गया, जिसका एम महिलाओं को सोशली एंड फाइनेंशियली मजबूत बनाना है। और उन्होंने कहा कि इस स्कीम के अंदर सभी एलिजिबल महिलाओं के बैंक खातों में 1000 रुपए पर मंथ जमा किए जाएंगे। ये योजना शुरू होना कुछ रूलिंग पार्टियों के द्वारा गेम चेंजर भी माना जा रहा था, क्योंकि इस योजना के शुरू होने के कुछ समय बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, जिसको देखते हुए कांग्रेस सरकार ने भी अनाउंस कर दिया कि वो भी महिलाओं को 1500 रुपए पर मंथ देंगे, ताकि उन्हें भी पॉलिटिकल सपोर्ट मिल सके। अगर आप भी लड़कियों, अपनी बहू बेटियों और देश के हित में अपना योगदान देना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम से कम 2 लड़कियों को जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि यह समस्या कितनी बड़ी है और इस सच्चाई को जानकर जागरूक हो सके कि आज भी लड़कियों के सपोर्ट में गवर्नमेंट खड़ी है, ताकि उन्हें भी बराबर की समानता मिल सके।